एक और बड़ा खजाना। इस बार आंध्र प्रदेश की धरती ने उगल डाले बेहद दुर्लभ खनिज। जिन अहम खनिजों के लिए सुपर पावर देश आपस में भिड़ रहे, जिन खनिजों के दम पर चीन दुनिया में करता है अकेला एक्सपोर्ट, ऐसे खनिजों का भारत में मिला अकूत भंडार। भारत हो जाएगा मालामाल। दोस्तों, हाल ही में आपने देखा होगा कि इसी साल फरवरी में भारत के जम्मू कश्मीर में बहुत बड़े लेवल पर लिथियम की खोज की गई थी। भारत के लिए ये एक जैकपॉट है जो आने वाले वक्त में भारत की तकदीर बदल देगा। ये वो खजाना है जिसके पीछे चीन, अमेरिका सब भाग रहे हैं। दुनिया ने जब देखा कि भारत में लिथियम का 60 लाख टन का बड़ा भंडार हाथ लगा है, तो ये सभी देश भारत के संपर्क में हैं। हालांकि भारत इसे निकालने के लिए उस देश के साथ डील करने वाला है जो लिथियम के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश है, यानी चिली। चिली के पास लिथियम को जमीन से निकालने की वर्ल्ड क्लास तकनीक मौजूद है और भारत के लिए गुड न्यूज ये है कि हाल ही में चिली ने भारत को अपनी इस तकनीक के साथ जम्मू कश्मीर के लिथियम भंडार को बाहर निकालने के लिए ऑफर किया है। इसके बाद आपने देखा होगा कि ओडिशा में 3 जगहों पर सोने की खदानें मिली। इसके साथ ही राजस्थान में 10,000 टन यूरेनियम मिला है और लगातार सर्वे जारी है। वहीं झारखंड, छत्तीसगढ़ में भी लिथियम के बड़े रिजर्व मिल सकते हैं और लगातार वहां पर सर्वे चल रहे हैं। और दोस्तों, इसी बीच एक और बड़ी गुड न्यूज आई है आंध्र प्रदेश से, जहां की धरती ने वो अनमोल खजाना उगल दिया है जिसके लिए चीन, अमेरिका, रूस जैसे बड़े सुपर पावर देश भाग रहे हैं। अकेला चीन तो ऐसे खनिजों के दम पर ही दुनिया को उंगलियों पर नचा रहा है, क्योंकि दुनिया के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन अब भारत में जो मिला है उसके बाद तो चीन की दुकान बंद ही समझिए, क्योंकि ऐसे 15 बहुमूल्य दुर्लभ खनिज भारत को मिले हैं जिनकी कीमत इतनी है कि आप सोच भी नहीं सकते। यानी भारत के हाथ एक और बड़ा खजाना लग गया है जो भारत की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त तरीके से बूस्ट करेगा। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि कहां पर और कौन से दुर्लभ खनिज मिले हैं। लिथियम के बाद आंध्र प्रदेश में मिले 15 बेहद दुर्लभ रासायनिक खजाने। ऊर्जा से लेकर सुरक्षा तंत्र होगा मजबूत। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के बाद अब आंध्र प्रदेश की धरती से खजाना निकला है। रिपोर्ट के मुताबिक एक तगड़ी रिसर्च के बाद भारतीय वैज्ञानिकों को दक्षिण भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में धरती से 15 दुर्लभ रासायनिक तत्व मिले हैं। ये तत्व मोबाइल से लेकर टीवी और कंप्यूटर तक हर चीज के लिए उपयोगी हैं और पूरी दुनिया में इनकी जबरदस्त डिमांड है। ये शोध तब किया गया जब हैदराबाद में नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक साइनाइट जैसी चट्टानों के लिए सर्वे कर रहे थे। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये कौन कौन से खजाने हैं, फिर आपको बताते हैं कि इनका यूज क्या है और दुनिया इनके पीछे क्यों भाग रही है। दरअसल दोस्तों, इस सर्वे के दौरान वैज्ञानिकों को एलानाइट, सेरिएट, थोराइट, कोलम्बाइट, टैंटलाइट, एपेटाइट, जिरकॉन, मोनाजाइट, पायरोक्लोर, ऑक्सेनाइट और फ्लोराइड पाए जाने की सूचना है। साथ ही रेड्डीपल्ली और पेदावदा गुरुगांव में विभिन्न आकारों के जिरकॉन पाए गए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि पाए गए तत्वों के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए शोध किया जाएगा। इन तत्वों का उपयोग स्वच्छ ऊर्जा, एरोस्पेस, रक्षा और स्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि वे इन तत्वों के धातु संबंधी प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि धातु कर्म भूविज्ञान की ही एक शाखा है। आपको बता दें कि NGRI के वैज्ञानिक PV सुंदर राजू ने कहा कि अनंतपुर में अलग अलग आकार का जिक्रोन देखा गया। उन्होंने कहा कि मोनाजाइट के दानों में अनाज के भीतर रेडियल दरारों के साथ उच्च क्रम के कई रंग दिखाई देते हैं, जो रेडियोधर्मी तत्वों की उपस्थिति का संकेत देते हैं।
पीवी सुंदर राजू ने कहा कि इन आरईई के बारे में अधिक जानने के लिए डीप ड्रिलिंग करके और अध्ययन किए जाएंगे। इन तत्वों का उपयोग स्वच्छ ऊर्जा, एरोस्पेस, रक्षा और स्थायी चुंबकों के निर्माण में भी किया जाता है, जो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, पवन टरबाइनों, जेट विमानों और कई अन्य उत्पादों के प्रमुख घटक हैं। आरईई का व्यापक रूप से हाई टेक्नोलॉजी में उपयोग किया जाता है क्योंकि उनके ल्यूमिनेसेंट और उत्प्रेरक गुण होते हैं। NGRI के वैज्ञानिकों ने कहा कि मेटलोजेनी के प्रभाव के साथ आरईई का मूल्यांकन अब आंध्र प्रदेश में अल्केलाइन साइनाइड परिसरों में चल रहा है। आपको बता दें कि मेटलोजेनी भूविज्ञान की एक शाखा है जो किसी क्षेत्र के भूवैज्ञानिक इतिहास और उसके खनिज भंडार के बीच आनुवंशिक संबंधों से संबंधित है। अल्केलाइन कॉम्प्लेक्स अनंतपुर जिले में पैलियोप्रोटेरोजोइक कडप्पा बेसिन के पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में स्थित है। वैज्ञानिकों ने कहा कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में पहले अल्केलाइन साइनाइड के डिपॉजिट मिले थे। अब आरईई युक्त खनिजों को नए सिरे से देखा गया। अनंतपुर और चित्तूर जिलों में दंचेरला, पेद्दावदुगुरु, दंडुवरिपल्ले, रेड्डीपल्ले, चिंतल चेरुवु और पुलिकोंडा परिसर इन आरईई युक्त खनिजों के लिए संभावित केंद्र हैं। मुख्य डेंचेरला साइट अंडाकार आकार की है, जिसका क्षेत्रफल 18 किलोमीटर वर्ग है। एक वैज्ञानिक ने कहा कि आरईई खनिजों की क्षमता को समझने के लिए 300 नमूनों पर और अध्ययन किया गया। भारत में लगातार निकल रहे हैं अनमोल खनिज। लिथियम, यूरेनियम और तांबे के मिले अकूत भंडार। दोस्तों, आपको बता दें कि इन दिनों भारत में खनिजों के लिए लगातार सर्वे चल रहे हैं, जिसमें भारतीय वैज्ञानिकों को लगातार सफलताएं मिल रही हैं। हाल ही में इसी क्रम में जम्मू कश्मीर में 59 लाख टन लिथियम का भंडार मिला है, जिसकी कीमत करीब 34 लाख करोड़ रुपए है। जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी GSI ने 9 फरवरी को इसकी जानकारी दी थी। भारत चीन से 80% लिथियम खरीदता है। अब लिथियम का जो भंडार मिला है वो चीन के कुल भंडार से करीब 4 गुना ज्यादा है। ऐसे में अगर भारत इस लिथियम के प्रोडक्शन में कामयाब हो जाता है तो वो खाड़ी देशों के जितना अमीर बन सकता है। अब भारत ने इस खजाने को बाहर लाने की तैयारी करनी भी शुरू कर दी है। खबर है कि जम्मू के रियासी जिले में मिले लिथियम के बड़े भंडार की जल्द नीलामी करने की सरकार ने तैयारी कर ली है। इस भंडार का ऑक्शन अप्रैल से जून तिमाही में करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए जल्द ही सरकार बोलियां आमंत्रित करेगी। दरअसल बोली की प्रक्रिया इतनी जल्दी शुरू करने की वजह है लिथियम के भंडार के बारे में सरकार का पूरा भरोसा। अगर ये लिथियम के मिलने के शुरुआती संकेत होते तो जरूर पुख्ता प्रमाण मिलने तक सरकार इंतजार करती, लेकिन यहाँ पर मिले भंडार को लेकर किसी तरह का संशय नहीं है। लिहाजा सरकार इसकी नीलामी जल्द से जल्द शुरू करने की कोशिश में है। आपको बता दें कि देश में मिले लिथियम के भंडार की कुल क्षमता 59 लाख टन है, जो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा लिथियम भंडार है। भारत से आगे बोलिविया, अर्जेंटीना, अमेरिका, चिली, ऑस्ट्रेलिया और चीन है। लिथियम एक ऐसा नॉन फेरस मेटल है जिसका इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल समेत कई आइटम्स के लिए चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। वहीं आपको ये भी बता दें कि लिथियम के बाद भारत को कॉपर यानी तांबे को लेकर भी गुड न्यूज मिली है। राजस्थान खेतड़ी कॉपर माइंस के बाद अब भीलवाड़ा के चांदगढ़ में कॉपर के अथाह भंडार मिलने के संकेत मिले हैं। राजस्थान की खनिज खोज विंग को बहुत ही कम गहराई पर तांबे के बहुत अच्छे सैंपल्स मिले हैं। एक्सप्लोरेशन के शुरुआती दौर में ही आयरन के साथ कॉपर के भंडार मिलने के संकेत मिले हैं। भीलवाड़ा के चांदगढ़ में आयरन के लिए 3500 मीटर ड्रिलिंग का काम शुरू हो चुका है और उसमें अधिकतम 100 मीटर गहराई के 35 बोर होल्स कार्य प्रगति पर हैं। आपको बता दें कि भीलवाड़ा के कोटडी तहसील के चांदगढ़ में आयरन और लौह अयस्क के एक्सप्लोरेशन के दौरान तांबा यानी कॉपर के भंडार मिलने के अच्छे संकेत मिले हैं।
दोस्तों, भारत में जिस तरह से बहुमूल्य खनिज मिल रहे हैं, उसे देखकर आपका क्या कहना है? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।